गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत प्रथम खंड। जय श्री कृष्ण। आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना कि कैसे देवताओं ने पृथ्वी के कल्याण के लिए अवतार ग्रहण किए और कर्ण का जन्म हुआ, कैसे धर्मराज की अंश से युधिष्ठिर का, वायुदेव के अंश से भीम का, इंद्र के तेज से अर्जुन का और अश्विनी कुमारों के तेज से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। आज हम पढ़ेंगे दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह। जय श्री कृष्ण। जन्मेजय ने कहा, भगवान, मैंने आपके श्रीमुख से देवता, दानव आदि के अंशों द्वारा अवतरित होने की कथा सुनी। जय श्री कृष्ण। अब आपकी पूर्व सूचना के अनुसार कुरु वंश का श्रवण करना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय जी, कुरु वंश का प्रवर्तक या परम प्रतापी राजा दुष्यंत था। जय श्री कृष्ण। समुद्र से घिरे हुए बहुत से प्रदेश और मलेच्छों के देश भी उसके अधीन थे। जय श्री कृष्ण। वह अपने प्रजा का पालन पोषण बड़ी योग्यता के साथ करता था। जय श्री कृष्ण। उसके राज्य में वर्ण संकर नहीं थे। जय श्री कृष्ण। खेती और खानों के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता था। जय श्री कृष्ण। पाप तो कोई करता ही नहीं था। जय श्री कृष्ण। सभी धर्म के प्रेमी थे, जय श्री कृष्ण। इसलिए धर्म और अर्थ दोनों ही स्वतः प्राप्त थे। जय श्री कृष्ण। चोर, भूख अथवा रोग का भय बिल्कुल नहीं था। जय श्री कृष्ण। सभी लोग अपने अपने धर्म से संतुष्ट थे। जय श्री कृष्ण। राज आश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। जय श्री कृष्ण। समय पर वर्षा होती थी, जय श्री कृष्ण। अन्न सरस होते थे जय श्री कृष्ण। और पृथ्वी सब प्रकार के रत्न और पशुधन से परिपूर्ण थी। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण क्रम निष्ठ और छल कपट पाखंड की छाया उन्हें नहीं छूती थी। जय श्री कृष्ण। दुष्यंत स्वयं एक बलवान युवक था। जय श्री कृष्ण। उसकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वह वन उपवन सहित मंदराचल को उखाड़कर धारण कर सकता था। जय श्री कृष्ण। वह गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, विक्षेप, अभिक्षेप चारों प्रकार में और शस्त्र विद्या में बड़ा ही निपुण था। जय श्री कृष्ण। घोड़े और हाथी की सवारी में उसका कोई सानी नहीं था। जय श्री कृष्ण। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य, पृथ्वी के समान क्षमाशील था। जय श्री कृष्ण। नागरिक और देशवासी प्रेम से उसका सम्मान करते और धर्म बुद्धि से वह उसका शासन करता था। जय श्री कृष्ण। एक दिन की बात है, महाबाहु राजा दुष्यंत अपनी चतुर्गिणी सेना के साथ किसी गहन वन में जा पहुंचा। जय श्री कृष्ण। उसे पार करने पर उसे एक मनोहर आश्रम युक्त उपवन मिला। जय श्री कृष्ण। यह उपवन बड़ा ही सुंदर था। जय श्री कृष्ण। वहाँ के वृक्ष खिले हुए पुष्पों से लद रहे थे। जय श्री कृष्ण। ध्रुवादलों से पृथ्वी हरी भरी हो रही थी। जय श्री कृष्ण। सुंदर सुंदर पक्षी मधुर स्वरों से चहक रहे थे। जय श्री कृष्ण। कहीं कोकिलों की कुहू कुहू तो कहीं भौरों की गुंजार। राजा दुष्यंत उपवन की शोभा देख ही रहा था कि उसकी दृष्टि उस मनोरम आश्रम पर पड़ी। जय श्री कृष्ण। उस आश्रम में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही थी। जय श्री कृष्ण। वाल खिल्ली आदि ऋषि यज्ञशाला पुष्प और जलाशयों के कारण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जय श्री कृष्ण। सामने ही मालिनी नदी बह रही थी, जय श्री कृष्ण। जिसका जल बड़ा स्वादिष्ट था। जय श्री कृष्ण। अनेकों ऋषि मुनि आसन लगाए ध्यान मगन थे। जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण देवताओं की पूजा कर रहे थे। जय श्री कृष्ण। राजा को ऐसा मालूम हुआ मानो वह ब्रह्मलोक में खड़ा है। जय श्री कृष्ण। दुष्यंत के नेत्र और मन वन की छटा देखकर तृप्त नहीं होते थे।
जय श्री कृष्ण। इस प्रकार राजा दुष्यंत ने सब देखते सुनते काश्यप गोत्रीय कन्नव ऋषि के एकांत और मनोहर आश्रम में मंत्रों और पुरोहितों के साथ प्रवेश किया। जय श्री कृष्ण। दुष्यंत ने मंत्री और पुरोहितों को आश्रम के द्वार पर ही रोक दिया जय श्री कृष्ण। और स्वयं भीतर गया। जय श्री कृष्ण। वहाँ उस समय कन्नव ऋषि उपस्थित थे। जय श्री कृष्ण। राजा ने आश्रम को सुना देखकर ऊंचे स्वर में पुकारा, यहाँ कौन है? जय श्री कृष्ण। दुष्यंत की आवाज सुनकर एक लक्ष्मी के समान सुंदर कन्या तपस्विनी वेश में आश्रम से निकली। जय श्री कृष्ण। उसने राजा दुष्यंत को देखकर सम्मान पूर्वक कहा, स्वागत है। जय श्री कृष्ण। फिर उसने आसन पाद और अर्धे के द्वारा राजा का आतिथ्य करके उनसे स्वास्थ्य और कुशल के संबंध में प्रश्न किया। जय श्री कृष्ण। स्वागत सत्कार के बाद उस तपस्विनी कन्या ने तनिक मुस्कुराकर पूछा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? जय श्री कृष्ण। राजा दुष्यंत ने सर्वांग सुंदरी और मधुर भाषिणी कन्या को देखकर कहा, मैं परम भाग्यशाली महर्षि कन्याओं का दर्शन करने आया हूँ। जय श्री कृष्ण। वे इस समय कहाँ हैं? जय श्री कृष्ण। कृपा करके बतलाइए। जय श्री कृष्ण। शकुंतला ने कहा, मेरे पूजनीय पिताजी फल फूल लाने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। जय श्री कृष्ण। आप घड़ी दो घड़ी उनकी प्रतीक्षा कीजिए, जय श्री कृष्ण। तब उनसे मिल सकेंगे। जय श्री कृष्ण। शकुंतला की भरी जवानी और अनुपम रूप देखकर दुष्यंत ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? जय श्री कृष्ण। तुम्हारे पिता कौन हैं? जय श्री कृष्ण। और यहाँ किस लिए आई हो? जय श्री कृष्ण। तुमने मेरा मन मोहित कर लिया है। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। शकुंतला ने बड़ी मिठास के साथ कहा, मैं महर्षि कन्नव की पुत्री हूँ। जय श्री कृष्ण। राजा ने कहा, कल्याणी विश्व वंद महर्षि कन्नव तो अखंड ब्रह्मचारी हैं। जय श्री कृष्ण। धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है परंतु वे नहीं। जय श्री कृष्ण। ऐसी दशा में तुम उनकी पुत्री कैसे हो सकती हो? जय श्री कृष्ण। शकुंतला ने कहा, राजन एक दिन एक ऋषि के पूछने पर मेरे पूजनीय पिताजी कन्नव ने मेरे जन्म की कहानी सुनाई थी। उससे मैं जान सकी हूँ कि जिस समय परम प्रतापी विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र ने उनके तप में विघ्न डालने के लिए मेनका नाम की अप्सरा भेजी थी। जय श्री कृष्ण। उसी के संयोग से मेरा जन्म हुआ। जय श्री कृष्ण। माता मुझे वन में छोड़कर चली गई। जय श्री कृष्ण। तब शकुंतो पक्षियों ने मुझे सिंह व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से मेरी रक्षा की थी। जय श्री कृष्ण। इसलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। जय श्री कृष्ण। महर्षि कन्नव ने वहां से उठा लाकर मेरा पालन पोषण किया। जय श्री कृष्ण। शरीर का जनक और प्राणों का रक्षक और अन्नदाता ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार मैं महर्षि कन्नव की पुत्री हूँ। जय श्री कृष्ण। दुष्यंत ने कहा, कल्याणी जैसा तुम कह रही हो तुम ब्राह्मण कन्या नहीं राजकन्या हो, जय श्री कृष्ण। इसलिए तुम मेरी पत्नी हो जाओ। जय श्री कृष्ण। सुंदरी तुम गांधर्व विधि से मुझसे विवाह कर लो। जय श्री कृष्ण। राजाओं के लिए गांधर्व विवाह श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। जय श्री कृष्ण। शकुंतला ने कहा, मेरे पिताजी इसमें यहाँ नहीं है, आप थोड़ी देर तक प्रतीक्षा कीजिए, जय श्री कृष्ण। वे आकर मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। जय श्री कृष्ण। दुष्यंत ने कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ, यह भी चाहता हूँ कि तुम मुझे स्वयं वर्ण कर लो। जय श्री कृष्ण। मनुष्य स्वयं ही अपना हितैषी और जिम्मेवार है। जय श्री कृष्ण। तुम धर्म के अनुसार स्वयं ही मुझे अपना दान करो। जय श्री कृष्ण। शकुंतला ने कहा, राजन यदि आप इसे ही धर्म पथ समझते हैं तो मुझे स्वयं अपने को दान करने का अधिकार है, तो मैं आप मेरी शर्त सुन लीजिए। जय श्री कृष्ण। मैं सच सच कहती हूँ कि आप यह प्रतिज्ञा कर लीजिए, जय श्री कृष्ण। मेरे बाद तुम्हारा ही पुत्र सम्राट होगा जय श्री कृष्ण। और मेरे जीवन काल में ही वह युवराज बन जाएगा, जय श्री कृष्ण। तो मैं आपको स्वीकार कर सकती हूँ। जय श्री कृष्ण। दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे विचारे ही प्रतिज्ञा कर ली जय श्री कृष्ण। और गांधर्व विधि से शकुंतला का पानी ग्रहण कर लिया। जय श्री कृष्ण। दुष्यंत ने उसके साथ समागम करके बार बार यह विश्वास दिलाया कि मैं तुम्हें लेने के लिए चतुर्गणी सेना भेजूंगा जय श्री कृष्ण। और शीघ्र से शीघ्र तुम्हें अपने महल में ले चलूंगा। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार कह सुनकर दुष्यंत अपनी राजधानी के लिए रवाना हुए। जय श्री कृष्ण। उसके मन में बड़ी चिंता थी कि महर्षि कन्नव यह सब सुनकर न जाने क्या करेंगे। जय श्री कृष्ण।
थोड़ी ही देर बाद महर्षि कन्नव आश्रम पर आ पहुँचे, जय श्री कृष्ण, परंतु शकुंतला लज्जावश उनके पास नहीं गई। जय श्री कृष्ण, त्रिकालदर्शी कन्नव ने दिव्य दृष्टि से सारी बात जानकर प्रसन्नता के साथ शकुंतला से कहा, बेटी, तुमने मुझसे बिना पूछे एकांत में जो काम किया है वह धर्म के विरुद्ध नहीं है। जय श्री कृष्ण, क्षत्रियों के लिए गांधर्व विवाह शास्त्र सम्मत है। जय श्री कृष्ण, दुष्यंत एक धर्मात्मा, उदार और श्रेष्ठ पुरुष है। जय श्री कृष्ण, उसके संयोग से बड़ा बलवान पुत्र होगा। जय श्री कृष्ण, वह सारी पृथ्वी का राजा होगा। जय श्री कृष्ण, अब वह शत्रु पर चढ़ाई करेगा और उसका रथ कहीं भी नहीं रुकेगा। जय श्री कृष्ण, शकुंतला के कहने पर महर्षि कन्नव ने दुष्यंत को वर दिया कि वह उसकी बुद्धि धर्म में दृढ़ रहे और राज्य अविचल रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।